हे गाइस, परस्यूट विद्या में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। सो आप लोगों को पता ही है कि जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉर्नरस्टोन है इंडियन डेमोक्रेसी का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ड्राफ्ट किया गया है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 1946 टू 1949। और दिस स्टैंड्स एज अ लैंडमार्क अचीवमेंट इन द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द इंडिया। आइए देखें कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आइडिया को फर्स्ट प्रपोज किया था एम एन रॉय ने। एम एन रॉय कौन थे? तो एम एन रॉय वॉज द पियोनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन द इंडिया। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने दीजिए ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया को ड्राफ्ट कर सके। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही फ्रेम होगा और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के प्रिंसिपल के द्वारा इलेक्ट की जाएगी। राइट 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये आइडिया को एक्सेप्ट किया इन द प्रिंसिपल ऑगस्ट ऑफर के द्वारा। राइट फिर आता है क्रिप्स प्रपोजल। तो ऑगस्ट ऑफर में ब्रिटिशर्स हैव बीन एग्रीड कि हाँ ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। और फिर क्रिप्स प्रपोजल में क्या हुआ, उन्होंने एक फ्रेमवर्क रखा कि पोस्ट वॉर, कौन सा वॉर, तो वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जिसका पर्पस होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया को फ्रेम करे। बट ये आइडिया को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया बिकॉज उन्होंने कहा कि 2 नेशन थियरी एक्सेप्ट कीजिए जहाँ पे इंडिया यूनाइटेड इंडिया को डिवाइड किया जाए इंडिया और पाकिस्तान में, और वहाँ पे 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हो। राइट ये आइडिया तो ब्रिटिशर्स ने भी रिजेक्ट किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी रिजेक्ट किया। फिर ब्रिटिशर्स कैबिनेट मिशन लाए। उसमें जो कैबिनेट मिशन थी उसमें इन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आइडिया को तो रिजेक्ट किया डेफिनेटली, बट उन्होंने एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क दिया जो मोर और लेस सेटिस्फाइड कर गए मुस्लिम लीग को। एंड अल्टीमेटली कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान फ्रेमवर्क। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड नोट इट डाउन कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो पूरा फ्रेमवर्क था वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत गठन हुआ था। और ये कब हुआ? तो नवंबर 1946 में। राइट अगर हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन देखें तो 389 टोटल स्ट्रेंथ थी। राइट अब 389 में 296 जो मेंबर्स थे ना, दे वर फ्रॉम द प्रोविंशियल सीट्स एंड द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। जैसे 296 में से 292 प्रोविंशियल सीट्स में थे जहाँ पे मेंबर्स कहाँ से लिए गए? गवर्नर प्रोविंसेस में से। और 4 जो चीफ कमिश्नर थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में से लिए गए। और बाकी की जो 93 सीट्स थी ना, दैट वर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। राइट ऐसा बोला गया था कि जो टोटल सीट्स थी जो ब्रिटिश इंडिया में डिवाइडेड थी, सो दैट वर अकॉर्डिंग टू दर पॉपुलेशन। सो रफली 1 मिलियन पॉपुलेशन को एक सीट दी गई थी, ऐसा अनुमान है। राइट अभी जो 296 मेंबर्स थे ना, दे वर इलेक्टेड बाय द यू कैन से प्रोविंशियल असेंबलीज। तो जो प्रोविंशियल असेंबलीज के लोग थे उन्होंने 296 मेंबर्स को इलेक्ट किया था, पर जो 93 दूसरे मेंबर्स थे ना वो लोग इलेक्टेड नहीं थे, वो लोग नॉमिनेटेड थे बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। सो आई कैन से कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉमिनेटेड थी। राइट और जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। और फर्स्ट इलेक्शन जब हुआ कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, उसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट्स हासिल की और मुस्लिम लीग्स ने 73 सीट्स हासिल की। और स्मॉल ग्रुप्स थे और इंडिपेंडेंट लोग थे, उन्होंने 15 सीट्स हासिल की। राइट सो नाउ वी विल सी द वर्किंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई? दिसंबर 9, 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई। और तब आउट ऑफ द 393 मेंबर्स ओनली 211 मेंबर्स हैव अटेंडेड इट, क्योंकि मुस्लिम लीग ने ये पूरा बॉयकॉट कर दिया था। और डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा थे,
वो एल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो उन्होंने उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट किया गया था, राइट। फिर लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक HC मुखर्जी और दूसरे VT कृष्णमाचार्य। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, कब? तो December 13, 1946 को। वो किन्होंने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव भेजा, ओके, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके, व्हाट वाज दैट? सो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल थे कि लाइक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके एक कोर प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उनको आउटलाइन करके भेजा था, और ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अडॉप्ट कर दिया ऑन January 22, 1947। और इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रख के ड्राफ्टिंग कमेटी जो बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा चेयर की गई थी, उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट बनाया, राइट। सो सी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के प्रिंसिपल कौन से थे कि सोवेरन रखना है, रिपब्लिक रखना है, ओके, यूनाइटेड रखना है, जस्टिस और इक्वलिटी गारंटीड करनी है, माइनॉरिटीज़ के और बैकवर्ड क्लासेस को सेफगार्ड करना है, उनके इंटरेस्ट को। सो एवरीथिंग हैज़ बीन देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट। नाउ व्हाट वर द चेंजेस अकर्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस? इंडिया ने 1947 में जो इंडिपेंडेंस गेन की, उसके बाद क्या चेंजेस अकर हुए इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो जैसे धीमे धीमे करके प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी ज्वाइन करना चालू कर दिया, ओके। सो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स ग्रेजुअली ज्वाइन द असेंबली, राइट। फिर इंडिपेंडेंस एक्ट जो था उसने भी चेंज किए, जैसे क्या? तो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 उसने असेंबली को फुल्ली सोवेरन बॉडी बना दिया, यानी कि ब्रिटिश का जो कंट्रोल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे वो ख़त्म हो गया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दे दिया गया कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जैसा चाहिए वैसा बनाइए, और आप ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो लॉ है इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया, उसको आप कुछ भी करिए, अल्टर कर दीजिए, मॉडिफाई कीजिए, या तो ख़त्म, रिपील कर दीजिए, राइट। सो मैं कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डुअल फंक्शंस दिए गए। कौन से? तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बना दिया, वो तो जैसे थी, और दूसरा फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया। क्यों? क्योंकि टेम्पररी लॉज बनाने का पावर भी दिया गया, और ये दोनों फंक्शंस कब तक चले? सो टिल 26 नवंबर 1949, राइट। अभी हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की कौन सी कमिटीज़ थी। सो जैसे डिफरेंट कमिटीज़ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को देख रही थी। उसमें 8 मेजर कमिटी थी और 13 माइनर कमिटीज़ थी। तो 8 मेजर में से जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, और इनको चेयर कर रहे थे BR आम्बेडकर। फिर जैसे यूनियन पावर्स कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उनको चेयर कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। फिर जैसे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी या फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, उनको चेयर कर रहे थे सरदार पटेल। और एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, उनको चेयर कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन, राइट। ड्राफ्टिंग कमेटी देखें हम, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने खुद का काम कब चालू किया? तो August 29, 1947 में, राइट। एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, और उन्होंने February 1948 में 8 ही मंथ में पब्लिक डिस्कशन और अमेंडमेंट के लिए फर्स्ट ड्राफ्ट रख दिया, राइट। और 7 मेंबर कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें मेंबर्स थे PR आम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, माधवा राव और TT कृष्णमाचार्य। सो ये PSC और UPSC में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन मेंबर्स थे एंड XYZ। सो नोट इट डाउन, ओके। इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो जैसे फर्स्ट रीडिंग हुई, राइट, November 4, 1948 को। फिर सेकंड रीडिंग हुई, राइट, November 1948 टू October 1949। फिर थर्ड रीडिंग हुई, राइट, फाइनल रीडिंग, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 November 1949, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 26 November 1949 ये डे को हम बोलते हैं कि डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उस टाइम पे एक प्रिएम्बल था,
395 आर्टिकल्स थे और टोटल 8 शेड्यूल थे. आज की तारीख में वी नो 12 शेड्यूल्स आर देयर, बट ओरिजिनली देयर वर ओनली 8 शेड्यूल्स. और बी आर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनको बोला जाता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स चीफ आर्किटेक्ट. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें, जैसे हमने देखा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और 26 जैन 1950 को मेजर प्रोविजंस इनेक्ट किए गए. और डेट ऑफ एनफोर्समेंट अगर आप बोलोगे ना, तो वो 26 जनवरी 1950 है. ओके, क्यों 26 जनवरी चूज़ की? क्योंकि पूर्ण स्वराज इस दिन हुआ था. तो टू कॉमोमोरेट दैट वी हैव चूजन द डेट जनवरी 26, और इस डे को हम रिपब्लिक डे रिकॉग्नाइज करते हैं. ओके, व्हाट वाज पूर्ण स्वराज? तो इट वाज established during the इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर सेशन, राइट, के इस डे को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे इसलिए. तो जो कुछ माइनर प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे सिटीजनशिप या फिर इलेक्शंस या प्रोविजनल पार्लियामेंट के प्रोविजंस, तो वो सब आपके 26 नवंबर को ही इम्प्लीमेंट हो गए थे. बट कुछ मेजर प्रोविजंस थे ना, वो जनवरी 26 को आए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस आर सर्टन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जैसे एलिफेंट जो है वो सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माना जाता है. फिर जैसे BN राव थे, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र. जैसे प्रेम बिहारी थे, ही वॉज द कैलीग्राफर. देन शांति निकेतन के आर्टिस्ट थे जो नंदलाल बोस, ओके, ही वॉज द डेकोरेटर ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. क्रिटिसिज्म अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ UAF, राइट. देन ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के द्वारा क्रिएट किए गया था, तो इसका मतलब कि सोवेरेन बॉडी भी नहीं थी. इट टुक टू लॉन्ग टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके कारण ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है. ओके, ड्राफ्टिंग को ड्रिफ्टिंग कहा जाता है. सो इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, lawyers and politicians. It was also criticized as a Hindu dominated body by some British leaders. So बहुत सारे criticism है, but despite such criticism, the Constitution of India stands as one of the most remarkable achievements in the democratic governance, right? This is very important, and it has provided a stable framework for the world's largest democracy nearly 7 decades, adapting through the amendments while preserving its core principle of the justice, liberty, equality and fraternity. So these are the sample questions on the making of the Constitution of India. Just pause the video and do it by yourself, right? So thank you for watching the video. If you like the video, please subscribe the channel, share it as much as possible. Thank you.